हेलो दोस्तों, साथ है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर और मैं हूं आपका दोस्त अमर तिवारी। ये सुबह 6 बजे की क्लास है जो कि आज सभी प्यारे बच्चों को लाइव मिल रही है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं डेली करंट अफेयर, वो भी हिंदी में। ठीक है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों, आज है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर का करंट अफेयर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो पहली जो न्यूज़ आती है वो आपके गेम से आती है, खेलों से आती है। तो विराट कोहली जो हैं वो 12,000 रन बनाने वाले फास्टेस्ट क्रिकेटर बन गए और अभी फ़िलहाल इन्होंने पिछले सेकंड ओडीआई में जो रिकॉर्ड ब्रेक किया था वो था 22,000 सबसे तेज इंटरनेशनल रन बनाने का, और उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा था। और अब इन्होंने 12,000 ओडीआई रन सबसे तेज गति से बनाने का रिकॉर्ड बना लिया है। तो भारतीय कप्तान विराट कोहली ने सबसे तेज गति से 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया कैनबरा के तीसरे मैच में। ठीक है, और यह उन्होंने अपनी 242वीं पारी में किया। वहीं सचिन तेंदुलकर के द्वारा यह रिकॉर्ड बनाने में 300 पारियां ली गई थी। अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते तो ऑबिचुरीज से एक न्यूज़ आती है कि एमडीएच के जो ऑनर थे महाशय धर्मपाल गुलाटी जो थे, इनका निधन हो गया है ना। और ये 97 साल के थे, याद रखेंगे आप सभी लोग। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे बात करते हैं, अगली न्यूज़ जो आती है वो मौसम से आती है कि साइक्लोन स्टॉर्म बुरेवी ओवर साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल। जी हाँ दोस्तों, डीप डिप्रेशन दक्षिण पूर्व बंगाल के दक्षिण पश्चिम की खाड़ी से सटे बंगाल के दक्षिण पश्चिम की खाड़ी के ऊपर वाले हिस्से में साइक्लोनिक स्टॉर्म बुरेवी में तेज हो गया है। उन्हें चक्रवात बुरेवी नाम दिया गया, और यह नाम किसने दिया है? मालदीव ने दिया है। ठीक है, और भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी द्वारा दक्षिण तमिलनाडु और दक्षिणी केरल तट के लिए चक्रवातों का अलर्ट भी जारी किया गया है कि ये चक्रवात जो है ये जाकर तमिलनाडु दक्षिण केरल के तट को हिट कर सकता है। अगली न्यूज़ आती है कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 3 दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, अगली जो न्यूज़ आती है आपकी इंपॉर्टेंट डेज से आती है कि यहाँ पर 3 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 3 दिसंबर। द इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ day was proclaimed in 1992 by the United Nations General Assembly. The 2020 theme is Not All Disabilities Are Visible. जो 2020 का विषय है, जो थीम रही है वो ये है कि नॉट ऑल डिसेबिलिटीज़ आर विजिबल। सभी तरह की डिसेबिलिटीज़ विजिबल नहीं होती हैं। यहाँ पर आप एंटीनियो गुटेरेस की फ़ोटो देख सकते हैं। एंटीनियो गुटेरेस कौन है? सेक्रेटरी हैं जनरल असेंबली के, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। एंटीनियो गुटेरेस जो है वो सेक्रेटरी हैं, और यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर वो न्यूयॉर्क में है। और यूनाइटेड नेशन की जो फाउंडेशन हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आगे बात करते हैं, न्यूटन जर्नल राजीव चौधरी विकम न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआरओ। तो जो राजीव चौधरी हैं वो 27वें डायरेक्टर जनरल बन गए हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के, याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, और उनकी नियुक्ति जो है वो 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी हो गई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। बीआरओ के जो फाउंडर थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, और बीआरओ की फाउंडेशन 7 मई 1960 में हुई थी। अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। अगली न्यूज़ हमारी आती है, इंडिया रैंक्ड 8th इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की तरफ हम चलते हैं। तो भारत को ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 8वीं रैंक मिली हुई है। ठीक है, इन दी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI 2020 में इंडिया को 8th स्पॉट मिला है विश्व में, पूरे ग्लोबली, है ना। इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाय टेररिज्म इन 2019। तो 2019 में टेररिज्म से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्रीज़ में 8वें नंबर पर भारत रहा है ना। क्लियर, और इंडिया को 7.35 पॉइंट जो है वो मिले थे आउट ऑफ 10। ठीक है, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 2020 में 2019 में आतंकवादी से प्रभावित देशों के मामले में 8वें स्थान पर रहा था, और इस पर भारत का जो स्कोर है वो 7.3 रहा।
यदि हम ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के बारे में बात करें तो आतंकवाद से प्रभावित देशों का आकलन करने के लिए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिकल एंड पीस, याद रखेंगे आईईपी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिकल एंड पीस के द्वारा जो है ये इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है और इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या थी और टॉप किसने किया था, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये आईईपी द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। अगली न्यूज़ आता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड लॉन्चेस इंडियाज़ फर्स्ट 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल। जी हाँ दोस्तों, आईओसीएल ने इंडिया का पहला 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल जारी किया है। तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इस्पात के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नाम याद रखेंगे, ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का पहला स्वदेशी रूप से तैयार किया गया विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल 100 ऑक्टा प्रीमियम पेट्रोल का शुभारंभ किया है और ब्रांड एक्सपी 100 के रूप में इस प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल को उपलब्ध करवाया जाएगा। तो याद रखना है कि 100 ऑक्टा पेट्रोलियम पेट्रोल है एक्सपी 100। तो एक्सपी 100 आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि एक्सपी 100 क्या है, तो आपको याद रखना होगा कि एक्सपी 100 जो है वो भारत द्वारा तैयार किया गया पहला 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल है और इसे किसने जारी किया है, आईओसीएल ने। तो तीन चीज़ें याद रखना है, एक्स 100 क्या है, एक पेट्रोल का प्रकार है जो कि 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल है और इसे आईओसीएल ने जारी किया है और ये भारत में बनाया गया है, याद रखेंगे सभी लोग। अगली जो न्यूज़ आती है बैंकिंग सेक्टर से आती है कि आरबीआई ऑर्डर्स एचडीएफसी बैंक टू हॉल्ट इट्स डिजिटल लॉन्चेस। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एचडीएफसी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को एक आदेश जारी किया है कि जो पिछले 2 वर्षों में बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल में पेमेंट बैंकिंग हुई है, उनके परेशानियों के संबंध में है कि आपको ये सभी की सभी चीज़ें जो है अभी के लिए होल्ड पर रखनी होंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। कर्नाटका फर्स्ट 11.5 मेगावाट पावर प्लांट बीइंग सेटअप इन बिद्दी। ठीक है, तो कर्नाटक में एक नया जो 11.5 मेगावाट का पावर प्लांट है वो सेटअप किया गया है। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा, इन्होंने बेंगलुरु के बिदादी में नगर पालिका कचरे से बनने वाले 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी और कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड केपीसीएल द्वारा स्थापित किया जा रहा है और यह राज्य की अपनी तरह का पहला बिजली संयंत्र होगा जो नगर पालिका के 600 टन कचरे को 11.5 मेगावाट ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करेगा। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से आपकी एक न्यूज़ आ रही है कि योगी आदित्यनाथ रिंग्स बेल एट बीएसई फॉर लिस्टिंग बॉन्ड ऑफ एलएमसी। जी हाँ दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई में एक नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है कि एक्सचेंज में लखनऊ निगम लिमिटेड के बॉन्ड जो हैं वो उपलब्ध कराए जाएँ। तो लखनऊ नगर निगम के जो कि उत्तर भारत यूपी की राजधानी है, इसके बॉन्ड जो है उपलब्ध कराए जाने की बात रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का करंट अफेयर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।